एस्ट्रॉइड से खत्म हो जाएगी दुनिया। 35,000 साल में एक बार एस्ट्रॉइड से खत्म हो जाती है धरती। दोस्तों, उल्कापिंड का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर आ जाती है कि विशालकाय पहाड़ के समान पत्थर धरती से टकरा रहा है, जिसका मतलब है महाविनाश। एस्ट्रॉइड को पहली बार 1994 ऑस्ट्रेलिया के सीडिंग स्प्रिंग ऑब्जर्वेटरी से एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट मैकनॉट ने खोजा था। एस्ट्रॉइड शुरू से ही वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। आए दिन वैज्ञानिक यही चेतावनी देते रहते हैं कि अंतरिक्ष में घूमने वाले एस्ट्रॉइड धरती से टकरा सकते हैं। जब कभी ये धरती के पास से होकर गुजरते हैं तो हमारी सांसें मानो अटक सी जाती हैं। लेकिन अगर ये धरती से टकरा जाएं तो इन एस्ट्रॉइड से धरती को काफी नुकसान होता है। हालांकि ये नुकसान उल्कापिंड के आकार पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी ये एस्ट्रॉइड चिंता का विषय तो बने ही रहते हैं। हमेशा से ये जिज्ञासा रही है कि आखिर ये उल्कापिंड कैसे बनते हैं और इनकी धरती से टकराने की संभावना क्यों बनी रहती है। दरअसल दोस्तों, अंतरिक्ष में हमारे सौरमंडल में लाखों छोटी बड़ी चट्टानें हैं। एस्ट्रॉइड को किसी ग्रह या तारे का टूटा हुआ टुकड़ा माना जाता है। ये पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं जो एक छोटे पत्थर से लेकर 1 मील बड़ी चट्टान तक और कभी कभी तो एवरेस्ट के बराबर तक हो सकते हैं। ये उल्कापिंड सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के निकट आ जाते हैं और उसके पास से होकर गुजर जाते हैं, या फिर उसके वायुमंडल में आकर जलकर टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिर जाते हैं। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए या पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं, उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे या लूका कहते हैं। इन एस्ट्रॉइड्स में सबसे पहले खोजा जाने वाला पहला एस्ट्रॉइड था सेरेस, जिसे 1819 में यूसुफ पियाजी द्वारा पाया गया था। इसे हिंदी में शुद्ध ग्रह कहा जाता है, जो कि ग्रह से छोटे होते हैं। आए दिन एस्ट्रॉइड पृथ्वी के पास से गुजरते ही रहते हैं। एस्ट्रॉइड 7482 1994 PC1 धरती के सबसे करीब 89 साल पहले 17 जनवरी 1933 में आया था। ये तब 11 लाख किलोमीटर की दूरी से निकला था। नासा का कहना है कि 73351989G धरती के करीब से गुजरने वाला सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी रफ्तार 76,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। 27 मई 2022 के बाद ये 23 जून 2055 से पहले धरती के पास नहीं आएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे सौरमंडल में करीब 20 लाख एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं। नासा के पास पृथ्वी के आसपास 140 मीटर या उससे बड़े करीब 90% एस्ट्रॉइड को ट्रैक करने की क्षमता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष में उल्कापिंड के कारण साल 1994 में एक ऐसी ही घटना घटी थी जो आज तक थमी नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के बराबर के 10-12 उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे, जहां का नजारा महाप्रलय से कम नहीं था। आज तक उस ग्रह पर उनकी आग और तबाही शांत नहीं हुई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर बृहस्पति ग्रह के साथ जो हुआ वो भविष्य में कभी पृथ्वी के साथ हुआ तो तबाही तय है, लेकिन ये सिर्फ आशंका है। आज वैज्ञानिकों के पास इतनी तकनीकी साधन हैं कि इस तरह की किसी भी उल्कापिंड की मिसाइल द्वारा दिशा बदल दी जाएगी। इन उल्कापिंडों को लेकर एक रिसर्च में कुछ चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं, जिसके मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी पृथ्वी 37,000 सालों में करीब एक बार एस्ट्रॉइड के हमले का सामना करती है, जो दुनिया को खत्म कर सकता है। ये रिसर्च सच में काफी डरा देने वाला है। माना जाता है कि 1 किलोमीटर व्यास वाला कोई भी एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर जीवन को पूरी तरह से मिटा देने की क्षमता रखता है। ऐसी टक्कर में न सिर्फ करोड़ों लोगों की मौत हो सकती है, बल्कि उसके बाद भयानक भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी से भी करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। कई देश तबाह हो सकते हैं। उल्कापिंड एक बार जब गिरता है तो वो दूसरे छोर को कैसे नुकसान पहुंचाएगा? तो इस सवाल का जवाब देते हुए वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर धरती के किसी भी कोने में एस्ट्रॉइड गिरता है तो उसके गिरते ही लाखों लोग मर जाएंगे। इसके बाद भूकंप, ज्वालामुखी में विस्फोट, सुनामी जैसी आपदाएं आएंगी जो कई देशों को तबाह कर सकती हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद आसमान में इतनी ज्यादा राख हो जाएगी कि सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचेंगी ही नहीं, जिससे इंसानों के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा।
और वो भी मौत के मुंह में चले जाएंगे। 6 बार एस्टेरॉयड कर चुके हैं पृथ्वी को तबाह। 2.22 अरब साल पहले एस्टेरॉयड की हुई थी बड़ी टक्कर। उल्का पिंड की वजह से हुआ था डायनासोर का अंत। एक रिसर्च में यह भी बताया गया है कि 6 बार एस्टेरॉयड की वजह से पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में यह भी बताया है कि लगभग 2.229 अरब साल पहले एक एस्टेरॉयड धरती पर गिरा था। माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का यारा बुबा क्रेटर उसी की वजह से बना है। उस घटना के वक्त पृथ्वी का तापमान बहुत कम था, लेकिन यारा बुबा के प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, जिसने वायुमंडल में आधा ट्रिलियन टन जल वाष्प छोड़ दिया, जिसके बाद पृथ्वी की तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में यह भी बताया है कि मैक्सिको के चिकस्लोब में बड़ा गड्ढा है, वो भी उल्का पिंड के टकराने की वजह से बना है। रिसर्च में यह घटना 66 मिलियन साल पुरानी बताई जाती है। उस वक्त बहुत बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था। ऐसा माना जाता है कि उसी के प्रभाव से डायनासोर समेत 74% जीवित प्राणी खत्म हो गए थे। एक रिसर्च के मुताबिक रूस में उत्तरी साइबेरिया में भी 35 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड टकराया था, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घटना के बाद से ही इयोसीन, ओलिगोसीन जैसे जानवर विलुप्त हो गए थे। इस विलुप्ति ने मुख्य रूप से समुद्री और जलीय जीवों को प्रभावित किया। 19वीं सदी के मैक्सिकन खगोल शास्त्री जोस बोनिला के नोट्स के मुताबिक धरती को एक उड़ने वाले अंतरिक्ष पिंड द्वारा लगभग नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि साल 1883 में सूर्य के सामने से गुजरने वाली 300 से ज्यादा अज्ञात वस्तुओं को देखा गया। उन्होंने उसकी कई सारी तस्वीरें ली, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों ने उसे उनके लेंस पर जमी धूल कहकर खारिज कर दिया। साल 2011 में मैक्सिको की एक यूनिवर्सिटी ने बताया कि वो वस्तुएं धूमकेतु का टुकड़ा हो सकती हैं, जो पृथ्वी के कुछ 100 किलोमीटर के भीतर से गुजरे थे। साल 1908 में रूस में बैकाल झील के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों ने क्षितिज के पार एक चमकदार नीली रोशनी देखी। इसके बाद एक तेज आवाज आई और सभी जमीन पर गिर गए। कहा जाता है कि इसकी चपेट में 80 मिलियन पेड़ आए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस विस्फोट की वजह 50 से 60 मीटर का एस्टेरॉयड था। इसके अलावा अप्रैल 2022 में भारत के राजस्थान में स्थित उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे में भी आकाश से धरती की तरफ चमकीली वस्तु गिरती दिखाई दी थी। पहले तो सभी ने इसे फाइटर प्लेन समझा था, लेकिन धीरे धीरे नजदीक आने पर यह चमकीली चीज तारों की तरह बिखर कर धरती की ओर गिरते हुए ओझल हो गई। बाद में पता चला कि यह उल्का पिंड था। उससे कुछ दिन पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेतावनी जारी की थी कि 4 मार्च को सुबह पृथ्वी के बेहद नजदीक से उल्का पिंड गुजरेगा। साल 2022 में कई एस्टेरॉयड धरती के पास से होकर गुजरे थे। जनवरी में करीब 1 किलोमीटर यानी कि 3280 फीट लंबा एस्टेरॉयड धरती के पास से गया था। इतनी लंबाई में एम्पायर स्टेट इमारत 2.5 बार खड़ी हो जाए। वैज्ञानिकों ने इसे संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड की श्रेणी में डाल दिया था। ये इस श्रेणी में इसलिए डाला गया था क्योंकि ये धरती से करीब 19.3 लाख किलोमीटर दूर से निकल गया था। इसकी दूरी धरती से चांद की दूरी से 5 गुना ज्यादा अंतर था, जिससे धरती को कोई खतरा नहीं था। वहीं मई 2022 को बुर्ज खलीफा से 2 गुने आकार का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरा था। यह एस्टेरॉयड इस साल का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है जो पृथ्वी के बिल्कुल करीब से गुजरा था। इस एस्टेरॉयड का नाम 735198 JA था और ये करीब 76,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के पास से गुजरा था। इसकी स्पीड एक बुलेट से लगभग 20 गुना से भी ज्यादा थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एपोफिस या एक्स नाम का ग्रह एक समय बाद धरती के काफी पास से होकर गुजरेगा और अगर इस दौरान इसकी पृथ्वी से टक्कर हो गई तो पृथ्वी पर कोई नहीं बच सकता। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ऐसी किसी भी आशंका से इनकार करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे हजारों ग्रह और उल्कापिंड हैं जो कई बार धरती के नजदीक से गुजर चुके हैं। एस्टेरॉयड के खतरे को लेकर नासा ने डार्ट मिशन लॉन्च किया है। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड से टकराकर उसकी दिशा और गति बदलने का प्रयास किया जाएगा। अगर ये मिशन सफल होता है तो भविष्य में धरती को एस्टेरॉयड के हमलों से बचाया जा सकेगा।